मैं तो अपनी छत की हार्वेस्टिंग को ना दोस्तों बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि अब जब बाजार से सब्जियां खरीद के लानी पड़ रही है ना, तब पता चल रहा है कि छत में टेरेस गार्डनिंग करने का क्या बेनिफिट है। परसों मैंने अपने लड़के को मार्केट भेजा कि पत्ता गोभी ले आओ, तो लड़का मार्केट गया और मुझको फोन करके बोलता है मम्मी पत्ता गोभी तो 100 रुपए किलो है। तो मैंने कहा रहने दे बेटा, कोई और सब्जी पूछ ले। तो वो बोला मम्मी फूल गोभी भी 100 रुपए किलो है और शिमला मिर्च तो 80 रुपए की आधा किलो। तो दोस्तों मुझे इतना झटका सा लगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब से टेरेस गार्डनिंग कर रही हूँ ना, तब से ना सब्जी के मोल भाव का ज्यादा पता ही नहीं है। कभी कभी लेने जाते हैं, लेकिन इस समय ना इतने टाइम से सब्जी खरीदी नहीं है मार्केट से। और इस समय मैं इतना मिस कर रही हूँ अपनी सब्जियों को। जब मैंने मार्केट में सब्जियों के रेट सुने तो फिर मैं और ज्यादा जोर शोर से लग गई अपनी छत को साफ करने में कि नहीं भाई बाहर का नहीं लेना है, छत का काफी है। और ये देखिए आधी छत तो मैं ना साफ कर चुकी हूँ। साफ मतलब कि जितने मेन पौधे हैं ना उनको मैं हटा चुकी हूँ यहाँ से। और अब ये ग्रो बैग खाली करने रहते हैं। तो ये देखिए जो लकड़ी वगैरह डाली थी सब हाफ डिकम्पोज हो गई है, ऐसे ही टूट रही है, इतनी मोटी लकड़ियाँ। तो इसके अंदर जो भी है ना नीचे कूड़ा ही है। और मुझे ना हाथ से करने में ना बड़ा आनंद आता है, क्योंकि इन चीज़ों से ना बड़ा मुझे लगता है कि धीरे धीरे काम हो रहा है। इन बच्चों ने कहा कि मम्मी आपके फिंगरप्रिंट्स ना पहचाने नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब मोबाइल में भी ना फिंगरप्रिंट काम नहीं करते तो पासवर्ड डालना पड़ता है। तो बच्चे ना मजाक उड़ा रहे थे मेरा। कई बार जो हमारे जुनून होता है ना धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि शुरुआती दौर पे तो सभी मजाक भी उड़ाने लग जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, जब सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो इन लोगों के अपने आप ही मुंह बंद हो जाएंगे। वैसे ना मेरी फैमिली ना मेरा बहुत सपोर्ट करती है, औरों की नहीं कह सकती, लेकिन फैमिली का ना मेरा पूरा सपोर्ट रहता है कि मम्मी ने कुछ काम शुरू किया है तो उनका साथ करते हैं। और देखिए मैं किस लिए कह रही थी कि मिट्टी को धूप लगाना जरूरी है। ये देखिए ये कीड़े कितने सारे तो मैंने निकाल के फेंक दिए। ये देखिए कीड़े। अब मैं इस तरह मिट्टी को ऊपर नीचे करती हूँ ना, मैंने कहा था ना आपसे एक उसमें कि मिट्टी के नीचे भी ना अपना जीवों का एक संसार होता है जो आपस में ना लड़ते रहते हैं। तो देखिए अब इनको ना मैं छोड़ दूंगी ऐसे ही धूप में, और चिड़ियाओं का ये भोजन बन जाएंगे। ये वो कीड़े हैं जो हमें दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि इनका ना ये थोड़े बड़े हैं और इससे भी बड़े हो जाते हैं। ये मतलब बच्चे ही हैं। ये पहले ये साइज होता है इनका, पहले ये साइज होता है, फिर ये होता है, और फिर काफी बड़ा भी होता है, इतना बड़ा बड़ा भी होता है जो हमें ना अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। लेकिन इनमें ना और छोटे छोटे भी होते हैं जो दिखाई ही नहीं देते हैं। तो मैं ऐसे मिट्टी ऊपर नीचे करके चेक करती हूँ कि इनमें कीड़े और तो नहीं है। फिर इनको ऐसे कट्टों में भर के ना खाली कर देती हूँ। देखिए अब तो मुझे दिख नहीं रहे, क्योंकि लगभग सारे मैंने निकाल दिए। इन ग्रो बैग्स को ना खाली करने का टास्क भी बहुत बड़ा है। 2 दिन से लगी हुई हूँ, लेकिन अभी भी रहते हैं। ये है, ये है, ये तो हल्के हैं, तो इनको उठा के आराम से पकड़ के डाल ही लूंगी। अभी ये भी ना जवाब दे गए हैं। इनको फोल्ड करके इस साल तो चलाऊंगी, लेकिन नए भी खरीद के लाने पड़ेंगे। और ये देखिए इतने बड़े बड़े ग्रो बैग थे 24 बाई 24 के, सारे खाली करें। इनको भी धूप लगाऊंगी, क्योंकि नीचे से तो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ पे मिट्टी नहीं थी ना वहाँ से खराब हो गया। ऑनलाइन खरीदते ना तो पता भी नहीं चलता कि क्वालिटी कैसी है इनकी। ज़्यादा चले नहीं है मेरे, या ऊपर डायरेक्ट धूप में थे, ये कारण भी हो सकता है। अब इनको धूप लगा देती हूँ थोड़ी देर, जब तक छत साफ होती है।
और ये देखिए, अब मैंने ना ये छोटे छोटे गमले भी तैयार करने शुरू कर दिए कि इसमें मूली, पालक और ये चीज़ें लगाई लूँ। जब तक छत रिपेयर होती है तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन कुछ तो इसमें लगाई लूँ। तो कल परसों इसमें ना बीज डाल दूँगी। और वो देखिए 2 गमले वो भी तैयार कर दिए कल मैंने, पालक और हरी वेजीज के लिए। ये मेरा ना टमाटर का पेड़ है और देखिए इसमें ना ये फ्लावरिंग आने लग गई। अभी तक फ्रूटिंग भी हो जाती, लेकिन ये अभी छोटे से ही पॉट में है ना, 6 इंच के पॉट में है, तो नहीं हुई है। और ऐसे ही मैंने नीचे भी लगा रखे हैं कहीं, कि जैसी छत साफ होगी तो ग्रो बैग्स तैयार करके इनको उसमें रिपोर्ट कर दूंगी। अभी तो अभी है ना, नींबू के ग्रो बैग को भी ना खाली करना पड़ेगा। मैंने कटिंग और इसकी वो तो कर दी थी, इसलिए मैंने दोबारा इसमें ना ज़्यादा खाद पानी डाला नहीं, सिर्फ सरवाइव करने तक का ही डाला कि कुछ टाइम ये सरवाइव कर सके। क्योंकि अभी अगर मैं इसको तैयार कर देती ना तो फिर मुझे इसे खाली भी करना है और ये बहुत भारी हो जाएगा, तो उठाना किसी के बस की बात नहीं है। इस नींबू के पेड़ को और ये अमरूद के पेड़ को भी उस समय जब इसकी प्रूनिंग करी थी उसी समय डाली थी, पूरा ऊपर तक नहीं भरा है। इसकी भी एक बार गुड़ाई करके, क्योंकि इसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। अब मैं सोच रही हूँ इनके ग्रो बैग्स भी चेंज कर दूँ, क्योंकि जब मैंने इनको निकाल के रिपोर्ट करना ही है तो नए ग्रो बैग्स में डायरेक्ट रिपोर्ट कर देती हूँ, ताकि कुछ समय और ये चले। इसलिए ना इसमें कोई खाद पानी नहीं डाल रही उस समय, मैं सिर्फ सर्वाइव करने के लिए पानी डालती हूँ। और ये देखिए, ये मेरे बीज गिरे थे अमेरिकन पालक के, क्योंकि इनके संग यहाँ पे प्लांट था इसका, तो उसके बीज गिरे थे और देखिए यहीं पे जर्मिनेट हो गए। ये कॉस्मोस का पेड़, और फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई क्योंकि सीजन है ना अब इसका, तो बर्ड बन गई है। तो इनको भी निकाल के ना 12x12 के ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी सर्दियों में ये ज़्यादा नहीं होती है इनकी ग्रोथ। और इस समय हमारा देसी पालक और पहाड़ी पालक होता है, तो उसी को करूँगी। ये बैंगन फिर लगने शुरू हो गए हैं, इनको लगता हुआ देखती हूँ ना तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि परसों ही ना मुझे बैंगन और इन सब के रेट पता चले। केमिकल का भी खाते हैं और महंगा भी खाते हैं, बताओ ये कोई बात हुई। इससे अच्छा तो जितना हो सके अपने छत में थोड़ा बहुत कुछ बोइए, ताकि कुछ प्योर खाने को तो मिले। और ये देखिए मेरे दोस्त मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते, ये अपने में मस्त, मैं अपने में मस्त। और मैंने ना उस समय इसकी ना प्रूनिंग करी थी और देखिए न्यू ग्रोथ शुरू हो गई इसकी। मुझे लगा कि इसमें मधुमक्खी का छत्ता बन रखा है तो शायद ये पेड़ ही खराब हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं हल्का हल्का साइड से पानी डालती हूँ और इसकी ग्रोथ बरकरार है। ये मेरे स्टार फ्रूट का पेड़, देखिए इसमें ना ये कलियां बनने लगी इतनी सारी, अब पता नहीं कितनी टिकेंगी, पर बड़े प्यारे प्यारे। ये देखिए कलियां तो ना इसमें गुच्छे के गुच्छे लगती हैं, और पूरा ये जो ब्रांच है ना, देखिए ये नीचे से ही आपको दिखा पा रही हूँ, ये देखिए, ये जब इसमें ना फूल खिलते हैं ना, गुच्छे के गुच्छे बड़े प्यारे लगते हैं। अब कितने बन पाएंगे, फ्रूट में कन्वर्ट हो पाएंगे, कितने नहीं ये तो नहीं जानती मैं। हर नोट पे बर्ड्स बन रखी है, दिख रही बर्ड तो इसमें इतनी सारी बन रखी है ना, अगर ये सारे की सारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए ना तो मैं ठेला लगा के ना अच्छी खासी इनकम कमा सकती हूँ इनसे, क्योंकि मैं भी ना इनको खरीद के ही लाती हूँ और मेरे जैसे बहुत होंगे जो इनको खरीद के लाते होंगे और बचपन की यादें ताज़ा करते होंगे। बचपन में ना इनको बहुत खाया करते थे, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो स्कूल के बाहर ना ठेले लगे रहते थे इन चीज़ों के। स्टार फ्रूट हो गया, छोटी छोटी लाल वाली बेरीज हो गई, वो उसमें जो नमक डालते थे ना, आहा क्या मज़ा आता था। आज भी ना वो याद करते ना तो पानी सा आ जाता मुंह में कि वो भी एक दिन थे। आजकल के बच्चे ना इस लाइफ को ज़रूर मिस करते होंगे, क्योंकि सारे के सारे ना प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हैं और प्राइवेट स्कूलों के बाहर ना ऐसे ठेले नहीं लगे रहते हैं। तो मुझे तो ना आजकल के बच्चों की लाइफ भी ना थोड़ी बोरिंग सी लगती है। पढ़ो, ट्यूशन जाओ,
स्कूल का काम, 12:30-1 बजे तक घर आ जाते थे हम लोग। दिन का लंच भी बड़े आराम से होता था। और अब तो ना बच्चे 2:30-3 बजे तक तो छुट्टी ही होती है। मेरे बच्चे खुद 2:30 बजे ना घर पहुंचते थे, फिर उस समय उसके बाद लंच करते थे। फिर कब बच्चे आराम करेंगे। और ये वाटर स्पिनिच मैंने आपसे कहा था ना कि इसके फूल जो है मॉर्निंग ग्लोरी की तरह ही आते हैं वाइट कलर में। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इसको ना मैंने बीजों के लिए रखा है इस छोटे से टब में, क्योंकि अब सर्दियों में ना नवंबर लास्ट तक ना इसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी और बस इसमें जो फूल है ना यही रहेंगे। पत्ते वत्ते सारे ऐसे पीले होके झड़ जाएंगे। ये जो बीज है ये मैं फरवरी में दोबारा जर्मिनेट करने के लिए गमलों ग्रो बैग्स में डाल दूंगी। तो फिर मुझे मार्च से ही ये वाटर स्पिनिच खाने को मिल जाएगा। तो इतनी लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है, 5-6 महीने पहले से ही 5-6 महीने बाद की प्लानिंग करके रखनी पड़ती है। अब ये पेड़ ना नीचे को लटक रहे हैं क्योंकि ये मुंडेरी पे थे, तो पानी डालते समय ना एक ही तरफ को झुक गए। इनको भी अब मैं निकाल के ना सीधा कर देती हूँ। मुझे ना ऐसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। और अब ये छोटा पेड़ होता ना तो ये बिना किसी मिट्टी के निकलता, इतनी बुरबुरी मिट्टी है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ बार बार ये कह के कि मेरी मिट्टी इतनी पोरस है, क्योंकि ना ऐसी पोरस मिट्टी में ना जो जड़ें होती है ना वो खुल के ना पनप पाती हैं। अब इसको यहाँ निकाल के रखती हूँ, 2 मिनट इसको इसमें डालते हैं। और ये सब ना किचन वेस्ट का ही कमाल है। नीचे ड्राई लीव्स किचन वेस्ट डालने से ना आपको बाद में अपनी मिट्टी इतनी पोरस ही मिलेगी। इनमें कभी गांठें बनती ही नहीं है। अब देखो ये भी ना लटक गया ऐसे, तो इसको भी इसी तरीके से ठीक करना पड़ेगा। मेरे बच्चे ना फिर गुस्सा करेंगे कि मम्मी हाथ से काम करने लग गई है। इसके नीचे भी ना सारे ड्राई लीव्स और किचन वेस्ट ही था। कोई छेड़ाखानी नहीं, इन जड़ों को थोड़ा ऐसे इस समय कटर नहीं है तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ। ये देखिए सारे मेरे कूड़ा ही है। अब इनको ना इसको ऐसे सेंटर में सीधा कर दिया और फिर वापस ये जो मिट्टी है इसके ऊपर डाल दी। अब ये पेड़ भी सीधा हो गया और जड़ें भी दिखाई नहीं देंगी। अब इसको भी उठा कर उधर दीवार पे रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर में इनमें पानी डालूंगी। देखिए दोस्त इतना हल्का है कि मैं इस ग्रो बैग को आराम से उठा पा रही हूँ। अब थोड़ी देर में ना इसको भी इस मोंटी में शिफ्ट कर दूंगी। इन गमलों को उठाने में ना दोस्तों ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि इसमें मिट्टी का वजन है ही नहीं, नाम मात्र मिट्टी होती है ऊपर से। और ये जो ना ये जितना भी है ना इसमें से प्लास्टिक हट जाएगा और ये सब भी सारे ना इन ग्रो बैग्स के नीचे आ जाएंगे। झाड़ू लगाऊंगी ना तो ये प्लास्टिक हट जाएगा इनमें से और ये सारे के सारे ग्रो बैग के नीचे अंदर आ जाएंगे। ग्रो बैग में भी धूप लग रही है अभी। और फिर इन ग्रो बैग्स के अंदर ये जो किचन वेस्ट मैंने इकट्ठा किया है ना, नीचे थोड़ी मिट्टी और ये डाल के किचन वेस्ट डालूंगी। और देखिए ये भी मेरा पूरा किचन वेस्ट में ही है। ये अरबी के प्लांट ना मेरे सारे के सारे किचन वेस्ट में ही है। और देखो ये टर्टल वाइन ऐसी डल जाती है तो ये यहीं पे अपनी जड़ें ले लेती है। ये देखिए इसके अंदर देखिए सारा किचन वेस्ट ही है मेरा। ये अपने आप ही ऐसे एक टुकड़ा गिर गया था तो यहाँ पे इसने जगह ले ली। अमेरिकन पालक, मैंने कहा ना एक बार इनको ना अपने गार्डन में जगह दीजिए, ये आपका साथ ही नहीं छोड़ेंगे कभी। और इनकी न्यूट्रिशंस वैल्यू भी ना बहुत ज़्यादा होती है। अब एक दिन की सब्जी तो ये हो गई, इसके पकोड़े और इसके डंडा। हमारे गाँव में ना उत्तराखंड में, आपके वहाँ पे भी होता होगा शायद, इनके ना इनके डंडों की भी सब्जी बनती है अलग से।
मूली वगैरह या कोई भी आपके पास ना क्यारियों में जैसे 1-2 बैंगन, मूली, तोरी कुछ भी होता है ना, तो उनको संग मिक्स करके ना इसका भी साग ना बहुत अच्छा बनता है, जिसमें पत्ते इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ डंडे होते हैं या ये जो कटे फटे टूटे पत्ते होते हैं ना उनको मिक्स कर लेते हैं। और बाकी ये जो बड़े पत्ते होते हैं ना उनकी तो बेसन लगा के ना सब्जी बनती है और पकौड़े बनते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है और खाने में इतने टेस्टी होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन खाने में बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और ये हल्दी, इतना बड़ा गमला है ये, लेकिन ये आराम से हल्के से हाथ से उठ रहा है। और देखिए ये हल्दी का गमला इतना हल्का है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। अभी इसके ऊपर रख रही हूँ क्योंकि इन सबको ना मोंटी के ऊपर रखना है वहाँ पे कुछ दिनों के लिए, जब तक छत का काम नहीं होता। और ये देखिए ये जो छोटे छोटे हैं ना, आप इसे खरपतवार समझ रहे हैं, लेकिन ये भी ना सब्जी है, हरी सब्जियां होती हैं जो खाने में बड़ी टेस्टी होती हैं। ये देखिए चौलाई के, ये राई, और ये पासलेन की तरह होता है, हिमाचल में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ये हल्की हल्की खट्टी खट्टी होती है इसकी सब्जी। 1-2 दिन ये सफाई के चक्कर में रह गई तो गमलों में पानी नहीं डाला, तो ये पत्ते जो हैं वो हो गए। और आपको पता है हल्दी के पत्ते ना बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और ये देखिए टमाटर का पेड़ किचन वेस्ट में से उग गया। दोस्तों आज की मॉर्निंग में इतना ही काम, बाकी करेंगे शाम को। अब नीचे बच्चों के खाने पीने का इंतजाम भी करना है। अभी तक तो नवरात्रे थी तो खाने पीने का कोई झंझट ही नहीं था, घर में सभी के व्रत थे, लेकिन अब तो खाने पीने का जुगाड़ भी करना पड़ेगा ना बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या, हमें भी ज़रूरत पड़ेगी खाने पीने की। तो अब मिलेंगे अगली किसी वीडियो में और यहाँ का बाकी का काम करूँगी क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई। बाकी का काम करूँगी शाम को, और 2-3 दिन मैंने इसको बिल्कुल ही साफ़ करना है क्योंकि मिस्त्री से ना बात हो गई है। और छत की कंडीशन तो इस समय बहुत बेकार है, जो हरी भरी थी ना इस समय ऐसे लग रहा है ऐसे बंजर सी हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। हमेशा की तरह आज फिर यही कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।